तो हाय देयर। आज फिर से हम बात करने वाले हैं कि करियर के ऊपर बात करेंगे, ज़्यादा कुछ नहीं। मोस्टली लोगों की अभी जब 12th होती है, तो बहुत से लोग डिसाइड करते हैं कि क्या करें, क्या नहीं करें। जो सीईटी क्रैक कर लेते हैं, वो लोग तो बीटेक भी कर लेते हैं, बट बाकी के जो बच्चे होते हैं, वो बीसीएस कर लेते हैं। बट बीसीएस करने के बाद भी कौन सी फील्ड ले, कौन सी फील्ड ना ले, उसमें भी बहुत सारे कन्फ्यूजन्स होता है। तो कोई-कोई देखो, जिसे बोला जाए तो कोई-कोई कंप्यूटर साइंस में जाता है। कोई मतलब डेवलपर साइड जाता है, कोई और चूज़ करता है, फार्मेसी-वार्मेसी में जाता है। बट मैं जैसे जो लोग आईटी में आना चाहते हैं, उनके लिए मैं एक स्पेशल वीडियो बना रहा हूँ। पहले तो मैं अपना इंट्रोडक्शन देता हूँ। मेरा नाम है रोहन, पूरा नाम तो नहीं बताना चाहूँगा, बट मेन काम से काम रखते हैं ना। तो मेरा नाम है रोहन, तो मैंने क्या-क्या कर रखा है और मैं आपको कौन-सी साइट ज़्यादा रिकमेंड करूँगा, सॉरी कौन-सा फील्ड ज़्यादा रिकमेंड करूँगा, वो बात करनी है, ठीक है? मैंने कुछ स्क्रिप्ट बना के नहीं रखी है, जैसे बाकी के यूट्यूबर्स बना के रखते हैं। मैं जस्ट आज बैठ के दिल हल्का करेंगे, ठीक है? मैं बहुत दिन से सोच रहा था कि आपसे डिस्कस करें कि आपको कौन-सा फील्ड लेनी चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं। देखो, जैसे कि ये मेरा यूट्यूब चैनल है, यहाँ पर मैंने ज़्यादा वीडियोज़ नहीं, सिर्फ़ 4 वीडियोज़ अपलोड किए थे और पता नहीं, किसी ने तो ज़्यादा प्यार दिखाया, व्यूज़ आ रहे हैं मेरे वीडियोज़ पे, ठीक है? तो ये एक अच्छी बात है, तो मुझे थोड़ा बहुत मोटिवेट हो गया मैं, मोटा-मोटा मोटिवेट हो गया, ठीक है? तो सीन क्या है अभी, जैसे कि वीडियोज़ आ रहे हैं, तो ये तो है हैकिंग के रिलेटेड, ठीक है? तो बहुत से लोग देखो, जैसे कि आप अगर हैकिंग के बारे में जानते हो, नॉर्मल जो भी जैसे 10th के बाद बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनको हैकिंग पता होती है। हैकिंग क्या होती है? मोस्टली तो वही बोलेंगे, इंस्टाग्राम को हैक करो, पासवर्ड निकालो, ये वो। एक्चुअली हैकिंग होती भी वैसी ही है, बट नहीं भी होती है। बट वो साइड ऑफ द पार्ट है, वो मैं बताऊँगा बाद में, हैकिंग क्यों करनी है, क्यों नहीं करनी है, कौन से फील्ड में आती है, कौन से फील्ड में नहीं आती। बट जैसे कि देखो, अभी ये मुझे यहाँ पर व्यूज़ आए, तो मैंने सोचा कि आपको बता दूँ, शेयर करूँ। मेरे बारे में भी बता देता हूँ, ठीक है? तो पहले मैं अपने बारे में बता देता हूँ, तो मैंने क्या-क्या करके रखा है, ठीक है? जैसे कि देखो, यहाँ पर मैंने लिखा हाउ टू बिकम अ एप्लीकेशन डेवलपर। हाँ भाई, मैंने एप्लीकेशन डेवलपर करके रखा है, 2019 में मैंने स्टार्ट किया था। ऐप ऐप बना रहा था मैं, तो अभी तभी तो लॉकडाउन लग गया था और मैं सारा सेल्फ स्टडी का मटेरियल बता रहा हूँ, ठीक है? मैंने कौन से क्लासेस नहीं लगाए थे, सारा सेल्फ स्टडी है, ठीक है? तो मैंने ये स्टार्ट की थी, एप्लीकेशन डेवलपर में सीख रहा था, यूट्यूब से सीख रहा था, ज़्यादा कुछ नहीं। मैंने यूट्यूब के ऊपर भी देखो, यहाँ पर बीच-बीच में यूट्यूब के टैब ओपन करके रखे, कौन सी वीडियोज़ देख के थोड़ा-थोड़ा मैंने सीखा, वो बताऊँगा। क्या होता है ना, मैं अभी यूट्यूब चैनल के ऊपर ज़्यादा वीडियोज़ डाल नहीं पाता, क्योंकि सीन क्या होता है ना, उसमें मेरा टाइम भी जाता है, वीडियो एडिट करो, वीडियो अच्छी सी बनाओ, फिर अगर उसके अंदर वॉइस क्लियर आ रहा है क्या नहीं देखो, आपको सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें देखने में ना बहुत टाइम जाता है। कम से कम मेरा आधा दिन उसमें चला जाता है। तो मैं वो नहीं करने वाला, मैं तुम्हें डायरेक्ट रिकमेंड करूँगा कि तुम्हें यूट्यूब से कौन-सी वीडियो देखनी चाहिए। जैसे कि आप जब यूट्यूब करते हो, तो आपको बहुत सारे वीडियोज़ रिकमेंड होते हैं। तो उनमें कौन-सी वीडियो देखनी चाहिए, उनमें आपका 2-3 दिन चले जाते हैं। फिर एक आधी वीडियो अच्छी लगती है, उसके अंदर से नॉलेज मिला तो अच्छी बात है, नहीं तो वो भी वेस्ट है, ठीक है? तो फर्स्ट मैं बात करता हूँ, जैसे कि मैंने एप्लीकेशन डेवलपर किया था 2019 में। तो इसमें होता क्या है, आप ऐप बनाते हो, जैसे आपके मोबाइल में इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, ये सारे ऐप है ना, तो ये एप्लीकेशन डेवलपर के फील्ड में आता है। अगर ऐप बनाना चाहते हो, तो आप एप्लीकेशन डेवलपर ले सकते हो। बीसीएस में वो भी आता है, बीटेक बी में भी मिल जाएगा वो आपको। इसमें देखो, जैसे कि देखो, जो बीसीएस वाले स्टूडेंट होते हैं, जो सीईटी क्रैक नहीं कर पाते, वो बीसीएस लेते हैं नॉर्मली। तो इनको अगर आप कर लेते हो, आप आपके ऊपर फिर स्किल के ऊपर आता है। तो आपकी किसी अभी डिग्री इतनी अच्छी नहीं है, तो आपको स्किल्स के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। बीटेक वालों की कैसे नाम में ही दहशत है, बीटेक बी वालों की, तो उनको कैसे सैलरी अच्छी खासी मिल जाती है, ठीक है? तो रही बात अभी आपकी एप्लीकेशन डेवलपर में, देखो, जैसे कि अगर आपको कौन-सा एप्लीकेशन बनाना है, तो आप मोस्टली इसी साइड में आते हैं। जैसे कि आपको फिर लैंग्वेजेस की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि जावा, पाइथन, रूबी रिले, ये सारी, मतलब रूबी रिले नहीं आती है एप्लीकेशन डेवलपमेंट, जस्ट आइडिया दे रहा हूँ, ठीक है? पीएचपी आती है, सॉरी पीएचपी भी नहीं आती, ज़्यादा ही बोल दिया, ठीक है? तो ये सारे बेसिक्स है, मतलब कितना टाइम लगता है, जैसे हाउ लॉन्ग डज़ इट टेक, ये 2 साल लेता है। अभी मैंने क्यों छोड़ा एप्लीकेशन डेवलपर, क्योंकि देखो क्या हो रहा था, मैंने जब 2019 में मैंने एप्लीकेशन डेवलपर लिया था, तो उस टाइम सिचुएशन ऐसी थी ना, मैं ऑनलाइन पढ़ रहा था और जावा का जितना मुझे पता है ना, एप्लीकेशन डेवलपर के लिए 2 लैंग्वेज मोस्टली यूज़ किए जाते हैं, एक तो जावा, दूसरी है कोटलिन, ठीक है? तो मैं जावा के थ्रू पढ़ रहा था और जावा जितनी लगती है उतनी ईज़ी है नहीं लैंग्वेज, ठीक है? पढ़ने के लिए। तो मुझे स्टार्टिंग में लगा कि जावा ईज़ी होगी, तो एक्चुअली मैंने 3 से 4 महीने दिए जावा को सीखने के लिए। मैंने थोड़ी बहुत जावा सीख भी ली, जितना काम चला सकता उतनी सीख ली, बट आगे जाके जब वो ऐसे एकदम डिफ़िकल्ट एरर आने लग गए, तो भाई मेरे से नहीं हो पा रहा था। बट मैं फिर भी मोटा-मोटा एक ऐप बना लिया था, उसका नाम था, मैंने रखा था रूम फॉर रेंट, ठीक है? रूम फॉर रेंट करके। और नॉर्मली देखो, जैसे कि आप ऐप प्ले स्टोर पे जाते हो, नॉर्मल ओएलएक्स जैसे कौन सी वेबसाइट देखते हो, तो वहाँ पर आपको उसकी मतलब एमबी दिखेंगे, कितने एमबी का ऐप है करके। तो भाई जैसे मैं ऐप अपना बनाने लिया था, तो मेरे दिमाग में इतने सारे आइडियाज़ आ रहे थे ना ऐप को लेके, मैंने बहुत कुछ उसके अंदर डाला, इतना इम्प्लीमेंट किया ना उस ऐप को, सारे फीचर्स डाल दिए। जैसे कि उसके मतलब एक ऐप स्टूडियो होता है,
जिसके ऊपर से आप ऐप बनाते हो, ठीक है? एक एप्लीकेशन होता है, अभी है नहीं करंटली मेरे पास अवेलेबल, बट एक ऐप स्टूडियो करके होता है, उसके ऊपर से आपको ऐप बनाना पड़ता है। तो उसके अंदर जितने भी फीचर्स थे भाई मैंने सारे ठूस दिए उसके अंदर। ऐसा नहीं कि मैंने सिर्फ ठूसा, मैंने काम की चीज़ें भी डाल के रखी थी उसके अंदर, मतलब खाका यूज़, मतलब सारी यूज़ रिलेटेड ही थी, ऐसा कुछ नहीं है एक्स्ट्रा। बट वो मेरा जो ऐप था वो कुछ 110 या 17 एमबी का कुछ तो बन चुका था। अच्छा खासा ऐप बना था, बट मैंने उसे प्ले स्टोर पे डाला नहीं, क्योंकि उसको भी फिर प्ले स्टोर को पे करना पड़ता है, कुछ तो 1700 रुपए वन टाइम का पे होता है। और अगर आप आईफ़ोन के लिए ऐप बनाते हो जैसे, फिर वो एप्पल स्टोर पे जाता है, तो उसको आपको हर महीने पे करना पड़ता है। तो ये सारी झिकझक की वजह से मैंने किया नहीं, ठीक है? और फिर मेरा ऐप इतना अच्छा खासा बना नहीं था कि मैं उसको प्लेटफ़ॉर्म पे डाल दूँ करके, प्ले स्टोर पे डाल दूँ, ठीक है? जस्ट वो मैंने बनाने के लिए बना लिया था, जितना मुझे आइडिया, मतलब स्टडीज़ मैंने गेन की थी वो लॉकडाउन के टाइम पे, ठीक है? तो वो मुझे थोड़ा डिफ़िकल्ट लगने लगा, तो मैंने वो आइडिया ड्रॉप किया। फिर जब मेरा सीईटी निकला नहीं, 12th हो गई थी एक्चुअली उस टाइम पे, सीईटी निकली नहीं, तो बात थी अभी बीसीएस लेने में। तो बीसीएस में कौन-सा लूँ करके, तो बीसीएस देखो, एक तो बीसीएस में आप सीएस ले सकते हो, जैसे कंप्यूटर साइंस होता है। तो उसमें फिर यही चीज़ें होती है, एप्लीकेशन डेवलप, मतलब डेवलपर साइड होता है वो, ठीक है? बट मुझे डेवलपर साइड जैसे ज़्यादा हार्ड हो रहा था ऐप ऐप बनाने में, तो फिर मैंने कुछ और सोचा, और मेरे भाई ने सजेस्ट किया कि साइबर सिक्योरिटी लेकर के, क्योंकि साइबर सिक्योरिटी अपकमिंग जॉब्स, मतलब ग्रोथ बहुत है साइबर सिक्योरिटी में, ठीक है? तो मैंने साइबर सिक्योरिटी लेने का सोचा, मैंने फर्स्ट ईयर साइबर सिक्योरिटी में लिया। तो उसके बाद फिर मैंने सोचा, जब मैं साइबर सिक्योरिटी में लिया हूँ, तो कुछ ना कुछ उससे रिलेटेड सीखता है। तो फर्स्ट मुझे तो सबने रिकमेंड किया कि मुझे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सबसे ज़्यादा पसंद है। तो मैंने क्या किया, पाइथन के थ्रू गया, पाइथन मैंने सीखना चालू की। पाइथन देखो, मैंने यहाँ पे प्लेलिस्ट ओपन कर करके, सॉरी, गूगल पे यूट्यूब पे सर्च किया, तो मैं यहाँ पर बहुत सारे वीडियोज़ देखता था पाइथन के। ये कैरी भैया, भाई सबके वीडियोज़ देख लिए, हैरी, सॉरी कैरी बोल रहा हूँ, हैरी के सबके वीडियोज़ देख लिए थे। इसके अंदर से मैंने बहुत ज़्यादा नॉलेज गेन भी किया, जितना काम का था। उसके ऊपर से जब मैं पाइथन सीख रहा था, एक्चुअली मैं अभी पाइथन क्यों सीख रहा था वो बता रहा हूँ। पाइथन एक्चुअली जब अपना हैकिंग करते हो, तो कुछ टूल्स यूज़ करते हो आप हैकिंग में। तो हैकिंग में जो टूल्स बनते हैं, वो पाइथन के थ्रू बनते हैं, ठीक है? अगर आपको पहले से ही पाइथन आती हो, अगर आप खुद का एक टूल बना लेते हो, तो एक बहुत बड़ी चीज़ बन जाती है। मतलब दूसरों के टूल यूज़ करने से बेटर है खुद के टूल यूज़ करो, क्योंकि क्या होता है ना, आप जब हैकिंग करना सीखोगे ना, तो जो टूल डाउनलोड करते हो ना, तब आपको बहुत सारे एरर आते हैं, और वो सारे एरर पाइथन के एरर होते हैं, ठीक है? प्रोग्रामिंग में एरर होते हैं, या कौन सी स्क्रिप्ट डाउनलोड नहीं होती है, कौन सी फाइल डाउनलोड नहीं होती है, ये सारा। तो उससे अच्छा खुद के ऐप बनाओ, सॉरी खुद के टूल्स बनाओ और खुद यूज़ करो, ठीक है? तो वो टूल्स यूज़ करते हैं। तो मैंने उसके लिए पाइथन सीखी थी, बट जहाँ मैं पाइथन सीख रहा था ना, उसमें कुछ और सिखा रहे थे। जैसे पाइथन में एक जेंगो करके भी एक ये होता है, फ्रेमवर्क होता है। तो मैं जब पाइथन सीख रहा था, तो मुझे जेंगो फ्रेमवर्क के बारे में पता चला, ठीक है? एक टिंकर भी होता है, सॉरी मैं प्रोनाउंसिएशन ठीक नहीं कर पा रहा हूँ, बट वो होता है, उसके ऊपर से आप तुम डेस्कटॉप बेस्ड एप्लीकेशन बना सकते हो। डेस्कटॉप बेस्ड जैसे कि होता है ना, ये आप देख रहे हो डेस्कटॉप बेस्ड, जैसे कि कैलकुलेटर हो गया, एक एग्जांपल देता हूँ, वैसे ऐप बना सकते हो, ठीक है? और फिर जो, और ये क्या था, जेंगो फ्रेमवर्क, जेंगो फ्रेमवर्क यूज़ किस लिए किया जाता है? वेबसाइट बनाने के लिए, ठीक है? अब बात करते हैं वेबसाइट डेवलपमेंट की। तो मैंने फिर पाइथन सीखते-सीखते मैंने जेंगो फ्रेमवर्क भी सीख लिया, जो वेबसाइट डेवलपर के काम आता है, ठीक है? तो जब मैंने वेबसाइट सीखना चालू किया, तो मुझे बहुत सारी चीज़ें पता चली, जैसे कि हैकिंग में वेबसाइट के ऊपर ही हैकिंग की जाती है, उसको पेन टेस्टिंग बोलते हैं या बग बाउंटी बोलते हैं, ठीक है? तो जब मैं वेबसाइट बनाना सीख रहा था, तो मैंने एचटीएमएल एचटीएमएल कुछ सीखा नहीं था, मैं पाइथन के थ्रू जा रहा था, जेंगो फ्रेमवर्क के थ्रू। तो सीधा वो बैकएंड का काम होता है। अब जब जैसे कि वेबसाइट डेवलपमेंट में 2 चीज़ें होती है, एक तो फ्रंट एंड होता है, एक बैक एंड होता है, ठीक है? फ्रंट एंड में जैसे कि एचटीएमएल, सीएसएस, ये सारे डिज़ाइन बनाने वाले के लोग काम करते हैं, ठीक है? फ्रंट एंड में होता है ना, फ्रंट एंड यानी कि ये पूरा पेपर, ये फ्रंट एंड का है, बट इसके पीछे जो काम कर रहा है ना कोड, वो बैकएंड में बोलते हैं। बैकएंड में बहुत सारे ये आते हैं, जैसे कि पाइथन हो गया, जावास्क्रिप्ट हो गया, जावास्क्रिप्ट आती नहीं मोस्टली, बट ऐसे बहुत सारे लैंग्वेज आते हैं, ठीक है? जो बैकएंड में काम करते हैं। तो ये हो गया वेबसाइट का पूरा। अभी वेबसाइट मैंने बनाई थी, वेबसाइट में भी मैंने एक वेबसाइट बनाई थी, वो मूवीज़ के ऊपर वेबसाइट थी। मूवीज़ वेबसाइट, मतलब जहाँ पर तुमने के जैसे होता है, कौन से अभी मुझे याद नहीं है। बट जहाँ पर तुम मूवीज़ डाउनलोड कर सकते हो या ऑनलाइन देख सकते हो। तो जैसे मुझे टेलीग्राम पे वीडियोज़ मिलते थे मूवीज़, मैं डाउनलोड करता था, मेरे सर्वर पे डालता था, एक सर्वर बनाना पड़ता है, उसके ऊपर डालना पड़ता है। तो मैं वीडियोज़ वहाँ पर डालता था, यहाँ पर डायरेक्ट लिंक देता था, जिससे तुम डायरेक्ट टेलीग्राम पे रिडायरेक्ट हो सकते हो उस पिक्चर के ऊपर। तो ऐसा मैं करता था। तो मैंने एक अच्छी खासी वेबसाइट भी बनाई थी, ठीक है? मैं एक डेमो के लिए डाल दूँगा, अभी वो मेरे फ़ोन में, एक्चुअली लैपटॉप में नहीं है, ठीक है? तो मैंने वो एक वीडियो बना के रखा था स्नैपचैट के थ्रू, बस उतना ही है मेरे पास छोटा-सा। तो वो मैं डाल दूँगा। तो मैंने एक वेबसाइट बनाई थी, जब वेबसाइट बना रहा था तो मुझे बहुत सारे आइडियाज़ आई कि ये, मतलब मैं जो सीख रहा था ना, वो एक्चुअली वेस्ट नहीं था। वेबसाइट सीखना ये एक हैकिंग का ही पार्ट है, क्योंकि आप जब हैकिंग करोगे, मतलब जो साइबर सिक्योरिटी में पार्ट आता है हैकिंग का, वो आपको वेबसाइट के ऊपर बग निकालना, एरर निकालना, तो ये सारी चीज़ें उसमें भी आती है। तो मैंने सोचा ये कुछ ऐसा नहीं है कि मेरा वेस्ट हो रहा करके, जैसे कि मैंने एप्लीकेशन डेवलपर स्टार्टिंग में सीखा था, वो मेरा वेस्ट हो गया करके।
तो फिर मैंने वेबसाइट डेवलपिंग सीखी, वेबसाइट डेवलपिंग मेरी पूरी कंप्लीट हो गई, सारा चीज़ हो गया, मैंने सारा नॉलेज गेन कर लिया। फिर सोचा कि साइबर सिक्योरिटी स्टार्ट करते हैं। साइबर सिक्योरिटी स्टार्ट मैंने अभी तक किया नहीं था, मोटा-मोटा सच 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 बोलने जाऊँ, जैसे कि मेरा सेकंड ईयर खत्म हो गया, बीसीएस में मैं साइबर सिक्योरिटी में हूँ ना, तो मेरा सेकंड ईयर भी खत्म हो गया, बट मैंने साइबर सिक्योरिटी ठीक से पढ़ना स्टार्ट नहीं की थी। जब मैंने सोचा साइबर सिक्योरिटी है क्या करके, मतलब जब मैंने लेके तो रखा है बट इसमें स्कोप क्या है करके, तो फिर मैंने बाद में जैसे ना कि ये वेबसाइट ऐसे, क्योंकि मैं सारा खुद सेल्फ स्टडी करता हूँ, कुछ क्लासेस मैंने लगाए नहीं थे, तो मैं ऐसे गूगल यूट्यूब करके निकालता था चीज़ें। तो मुझे ऐसे चीज़ें मिलती थी, जैसे मैं अभी आपको रिकमेंड करूंगा कि आपको साइबर सिक्योरिटी क्यों लेना है, और मुझे स्पेशल रिकमेंडेशन है, ठीक है। तो जैसे देख सकते हो कि यहाँ पर 2023 मेंशन किया और अपना 2023 ही चल रहा है, नीचे मेरी डेट देख सकते हो तुम, यहाँ पर 2023 चल रहा है। तो यहाँ पर उन्होंने अभी भी मेंशन किया है, ये बिजनेस गुरु डिमांडेड है, साइबर सिक्योरिटी इंटेलिजेंस विल ओनली कंटिन्यू थ्रू गुरु 23 एंड बियॉन्ड, ठीक है। तो भाई ये जो साइबर सिक्योरिटी है, जैसे देखो एक एग्जांपल देता हूँ मैं, एप्लीकेशन डेवलपर और वेबसाइट डेवलपर भर भर के पड़े हुए हैं इंडिया में, भर भर के पड़े हुए हैं। तो इसमें अगर आपको करना है तो आपको प्रोफेशनल होना पड़ेगा। फ्रेशर्स एज अ फ्रेशर अगर आपको देखो, कंपनी क्या करेंगी, जो आपको आ रहा है वो ऑलरेडी हमारे एम्प्लॉइज कर रहे हैं, तो फिर वो आपको हायर नहीं करेंगे। अगर आपके पास कुछ अलग है, प्रॉब्लम सॉल्विंग जैसे स्किल्स है आपके पास, तो ही कंपनी आपको हायर करेंगी, नहीं तो कंपनी आपको घास भी नहीं डालेगी। अगर बाई चांस आपको किसी कंपनी ने हायर कर लिया, तो आपकी जो सैलरी होगी वो 15,000 के अंदर ही होगी। मैं खुद स्पेशल बोल रहा हूँ, मुझे एक्सपीरियंस है इन सारी चीज़ों का, ठीक है। तो भाई वेबसाइट और एप्लीकेशन डेवलपर में अगर आपके पास कुछ यूनिक स्किल्स है, या आप अच्छे हो प्रॉब्लम सॉल्विंग में, या कुछ ऐसे क्रिएटिव अपने प्रोजेक्ट्स करके रखे हैं, तभी आप जाओ करके मैं बोल रहा हूँ करके, आपको अगर है मन तो। क्योंकि क्या होता है ना, प्रोग्रामिंग करते टाइम बहुत सारे एरर आते हैं। और मैं स्पेशल और एक रिकमेंडेशन करूंगा कि अगर आप ऐसी कौन सी चीजें कर रहे हो, मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि साइबर सिक्योरिटी की मतलब सेल्फ स्टडी करो मेरे जैसे, कुछ भी करो, सेल्फ स्टडी करो मत। क्योंकि क्या होता है सेल्फ स्टडी में, अभी लॉकडाउन के बाद से बहुत से लोगों का मन लगना ही छोड़ गया। क्लासेस लगाओ, क्लासेस करो, क्योंकि क्या होता है ना, आप जब सब बच्चों के साथ पढ़ते हो जाता है आपका भी, ठीक है। तो क्लासेस लगाओ, इसके भी साइबर सिक्योरिटी का अगर आप करना चाहते हो, साइबर सिक्योरिटी में भी क्लासेस लगा दो। तो मेन बात करते हैं अभी साइबर सिक्योरिटी है क्या। साइबर सिक्योरिटी भाई देखो, ग्रोइंग इंडस्ट्री है, इट स्टिल नीड अ स्किल प्रोफेशनल। ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी मार्केट इज एक्सेप्टेड ग्रोइंग टू द 170 बिलियंस इन 2017, ठीक है। इसने इतना एक्सेप्ट किया था कि 2017 में इसने इतना ग्रो किया है, और ये एक्सेप्ट कर रहा है कि 2023 में अभी ये बहुत बहुत ग्रोथ होगा। और इसमें जो इन्वेस्टमेंट है ना, देखो यहाँ से डबल हो चुकी है भाई, बहुत मतलब बहुत, क्या इसके अंदर वैकेंसी नहीं बोल सकते यार, स्कोप बहुत है, ठीक है। अगर साइबर सिक्योरिटी लेते हो, और आपको सीखने में बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी भाई। साइबर सिक्योरिटी ऐसी नहीं है नकली चुकली, आप हैकिंग हैकिंग बोलते रहते हैं ना, साइबर सिक्योरिटी उसी का पार्ट है, ठीक है। एक्चुअली हैकिंग साइबर सिक्योरिटी का पार्ट है, ठीक है। फिर ये देखो बहुत सारे इसमें करियर लेके देखा, मीडियम सैलरी देख सकते हो आप, ये देखो मीडियम सैलरी देखो यहाँ पर कितनी लिखी हुई है, $81,000। अगर डॉलर्स को आप कन्वर्ट करते हो, 81 इंटू 81 करो, पता चल जाएगा आपको, ठीक है। क्योंकि अभी डॉलर की प्राइस आई थिंक 81 82 कुछ तो चल रही है। ये मीडियम सैलरी, ठीक है। अगर आप करते हो अच्छे खासे एक्सपर्ट बनते हो, तो तभी मतलब बन ही जाओगे, क्योंकि 2-3 साल में तो हर कोई बन ही जाता है। तो ये तो हो गया नॉर्मल की साइबर सिक्योरिटी क्यों लेना चाहिए। एक्चुअली फिर से एक बार मैं बता देता हूँ, क्योंकि ये ग्रोइंग इंडस्ट्री है, ठीक है। मतलब अभी तक इसकी जो सीट्स होते हैं ना, जैसे आप कॉलेज में एडमिशन लेने जाते हो, आपको वो बताते हैं कि सर 4 ही सीट लेफ्ट है करके, आपको एडमिशन लेना है तो जल्दी लो। वैसे साइबर सिक्योरिटी में भाई इतनी पूरे वर्ल्ड में इतनी सारी सीट्स अवेलेबल है ना, मतलब लोगों को इंडस्ट्री की जरूरत है साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स की। तो ठीक है, मतलब ये पूरा एम्प्टी ही ये रूम है, आपको जितने चाहिए उतने भर सकते हो, ठीक है। अगर आप अभी स्टार्ट करते हो 2023 में, आप 2025 में एक्सपर्ट बन जाते हो, तो भाई फिर 26-27 में आप लाखों में कमाओगे, ठीक है। तो ये एक बेटर वे है, साइबर सिक्योरिटी लेके आप अपने करियर को जल्दी ग्रो अप कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पर पेमेंट भी मैंने बता दिया है, जैसे कि देखो ये मीडियम सैलरी है, आगे भी जाके सैलरी की बात करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है कि सैलरी में यही पे दिखा रहा हूँ। तो रही बात, अभी देखो साइबर सिक्योरिटी अभी क्यों लेना है आपको, बना लिया अपने मन साइबर सिक्योरिटी लेना है। जैसे कि अभी यूट्यूब के ऊपर साइबर सिक्योरिटी बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे भाई, साइबर सिक्योरिटी मैं खुद देख देख के पक चुका हूँ, मेरा मन पढ़ने का मन ही नहीं करता ये साइबर सिक्योरिटी भाई, ये क्योंकि बेसिक्स है। साइबर सिक्योरिटी अगर लेते हो तो उसमें आपको बहुत सारी चीज़ें आनी ज़रूरी है, ऐसा नहीं है कि ये प्रोग्रामिंग डेवलपर के जैसे आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आ गई फिर आपने उसको इम्प्लीमेंट किया और आपने कुछ बना दिया, ऐसा नहीं होता है। साइबर सिक्योरिटी में कैसा होता है मोस्टली, आपको पहले नेटवर्किंग आनी चाहिए, फिर लिनक्स आना चाहिए। लिनक्स जैसे काली लिनक्स आपने नाम सुना होगा वैसे, बट लिनक्स एक लैंग्वेज है, ठीक है। लिनक्स कमांड्स, लिनक्स से कमांड आनी चाहिए, लैंग्वेज नहीं एक्चुअली, वो कमांड्स आनी चाहिए, उसको ऑपरेट करने के लिए टर्मिनल के ऊपर डालने पड़ते हैं।
नेटवर्किंग हो गई, लिनक्स हो गई, फिर कंप्यूटर फंडामेंटल्स होता है, वो तो बेसिक होता है, वो तो सबको ही आना चाहिए, कंप्यूटर फंडामेंटल्स होता है। उसके बाद आपको ओएस चलाने आनी चाहिए, ओएस की इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, जैसे कि विंडोज़ होता है ना, विंडो अपना एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसको ओएस बोला जाता है। पता नहीं होगा तो मैं बता देता हूँ, ठीक है? फिर एक काली लिनक्स उसके जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम है, एंड्रॉइड भी अपना ऑपरेटिंग सिस्टम ही है, ठीक है? अब इंडिया ने खुद अपना एक ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने लिया है, आई थिंक सो बना भी लिया है, मुझे पता नहीं, आप न्यूज़ देख लेना करके। ऐसे बहुत से कंट्रीज़ ने ना अपने खुद के ऑपरेटिंग सिस्टम बना लिए, चाइना ने भी अपना कुछ तो ऑपरेटिंग सिस्टम बना लिया है, ठीक है? तो वैसे ही ये ऑपरेटिंग सिस्टम की आपको नॉलेज होनी चाहिए, ये हो गया। उसके बाद मेन आती है हैकिंग के ऊपर। आपको हैकिंग जैसे कि साइबर सिक्योरिटी के सारे 5 स्टेप्स, साइबर सिक्योरिटी 5 स्टेप में डिवाइड की जाती है, ठीक है? रिकॉनेसेंस, स्कैनिंग, एन्यूमरेशन, फिर क्या बोलते हैं? होता है बहुत कुछ होता है, अभी बताने बैठूँगा तो बहुत कुछ है उसके अंदर, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। तो सबसे पहला होता है तो नेटवर्किंग, आप नेटवर्किंग कैसे करोगे? तो नेटवर्किंग में देखो भाई, मैं सिंपली बता देता हूँ नेटवर्किंग होती क्या है। देखो, अगर आप एक फ़ोन से दूसरे फ़ोन को कॉन्टैक्ट कर रहे हो तो आप सोचते हो ना हमेशा कि कॉन्टैक्ट कैसे हो पा रहा है? तो इन सारी चीज़ों के पीछे नेटवर्किंग आती है, तो आपको ये नेटवर्किंग आनी चाहिए, क्योंकि हैकिंग जो होती है वो नेटवर्क बेस्ड होती है। आप यहाँ पर बैठ के किसी और का कंप्यूटर हैक कर रहे हो, मतलब ये नेटवर्क के थ्रू ही कर रहे हो ना, ऐसा तो नहीं है जादू होने वाला है करके। तो फिर ये नेटवर्किंग आनी ज़रूरी होती है। फिर जब आप काली लिनक्स जैसी चीज़ें यूज़ करते हो तो उसके लिए आपको लिनक्स के कमांड आने चाहिए। तो बट कैसा होता है ना, हैकिंग में ना हर एक चीज़ को लेके ना एक करियर है। जैसे कि आप अगर सिर्फ़ नेटवर्किंग करते हो तो नेटवर्किंग के अंदर भी करियर है, ठीक है? ऐसा नहीं है कि नेटवर्किंग के अंदर करियर नहीं, आपको सारी चीज़ें आनी ही चाहिए। सारी चीज़ें जिसको आती है ना वो साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट कहलाता है, ठीक है? तो अगर आपको सारी चीज़ें नहीं आती है, सिर्फ़ आपको नेटवर्किंग आती है, तो नेटवर्किंग में खुद एक करियर है, नेटवर्क एनालिसिस, सिक्योरिटी एनालिसिस करके होता है करके। सिक्योरिटी नहीं बट नेटवर्क में होता है, ठीक है? बहुत सारे नेटवर्क में जॉब्स होते हैं। मैं दिखाऊँगा आगे जॉब्स अगर मुझे मिले तो। उसके बाद आता है लिनक्स, लिनक्स के ऊपर भी होता है लिनक्स एडमिनिस्ट्रेटर, लिनक्स के ऊपर भी जॉब्स होते हैं, ऐसा नहीं है कि आपको सब आना चाहिए, लिनक्स के ऊपर भी जॉब्स होते हैं। उसके बाद कौन-सा होता है कंप्यूटर फंडामेंटल्स में, तो क्या क्या ही बोलूँगा, उसमें जॉब्स नहीं होती, ठीक है। फिर साइबर सिक्योरिटी मेन है भाई, उसमें तो जॉब्स की भरमार पड़ी हुई है, हमने तो वही बात कर रहे हैं, साइबर सिक्योरिटी के ऊपर ही बात कर रहे हैं। तो साइबर सिक्योरिटी में बहुत सारे सब पार्ट आते हैं, जैसे कि रेड टीम, ब्लू टीम, वो तो फिर एथिकल हैकिंग, ऐसे बहुत सारी चीज़ें आती हैं। अगर आपको करियर करना है तो आगे आपको बहुत सारी चीज़ें पता चलेंगी, और मैं खुद साइबर सिक्योरिटी कर रहा हूँ, मैं आपको गाइड करते जाऊँगा। हालाँकि मैं वीडियोज़ बना के पोस्ट नहीं कर पाऊँगा, अगर कुछ ज़्यादा ऐसे बोलते हैं ना यूट्यूब के ऊपर वो वीडियो नहीं है और आपको सीखने लायक वीडियो है वो, सीखने मतलब चीज़ें सीखने लायक है, तो मैं वो खुद बना के डाल दूँगा। क्या होता है ना, इसमें बहुत टाइम टेकन है, टाइम बहुत ज़्यादा जाता है, तो इसलिए मैं करता नहीं हूँ। मैं वीडियोज़ आपको यूट्यूब के ऊपर बता दूँगा कौन से चैनल की वीडियोज़ देखो। एक्चुअली ये कुछ प्रमोशन का नहीं है, बट मैंने वो वीडियोज़ देख के रखे हैं। और मुझे पता है कि किसमें से कौन से मतलब कौन सी वीडियो से कितना नॉलेज आप गेन कर सकते हो, ठीक है? मैं पिछले कुछ ऐसे समझ लो 4-5 महीने से सिर्फ़ नेटवर्किंग कर रहा हूँ। नेटवर्किंग इतना बोलते हैं ना छोटा टॉपिक नहीं है कि आप पढ़ के खत्म कर सकते हो। नेटवर्किंग में जितना पढ़ोगे बहुत है। उसके बाद लिनक्स आता है, लिनक्स में पढ़ो। फिर उसके बाद साइबर सिक्योरिटी में जाओ। उसके पहले फंडामेंटल्स क्लियर कर लो। कंप्यूटर क्या होता है, आउटपुट सिस्टम सॉरी इनपुट आउटपुट क्या होता है, डिवाइसेज़, ये सारी चीज़ें पढ़ लो। बायोस को कैसे ये ऑपरेट किया जाता है, ये सारी चीज़ें बहुत सारी आती है साइबर सिक्योरिटी में। बट साइबर सिक्योरिटी एक्चुअली एक तो कूल पार्ट होता है। अगर आप एक बार सारी चीज़ें सीख जाते हो, तो कसम से आप किसी का इंस्टाग्राम हैक कर सकते हो। नहीं, झूठ नहीं बोल रहा हूँ, कर सकते हो, अगर उसके लिए सोशल इंजीनियरिंग बोलते हैं, सोशल इंजीनियरिंग अटैक बोलते हैं। बट अगर आप ये कर लेते हो तो वो भी कर सकते हो। जब कल देखो क्या होता है ना, 10वीं और 12वीं के बच्चे सिर्फ बातें बनाते हैं कि भाई हमने हैकिंग देखी या बंदे ने इसका पासवर्ड निकाला, ये निकाला। बट एट इस दिस पॉइंट कि तुम कर सकते हो वो सारी चीज़ें, तुम प्रूव कर कि देखो अभी मैं ना एक लाइव एग्ज़ाम्पल बताता हूँ, रियल एग्ज़ाम्पल, लाइफ नहीं थी। जब मुझे नेटवर्किंग आती थी ना, मैं अपने फ्रेंड्स में जब ऐसा बोलता था ना, भाई तेरे को पता है कंप्यूटर कैसे कनेक्ट होते हैं, मोबाइल कैसे कनेक्ट होते हैं, अपने को सारी इन्फॉर्मेशन गूगल के थ्रू कैसे आती है। जब मैं अपने फ्रेंड्स में बातें करता था ना, वो एक्चुअली हैरान होते थे, वो मेरे पास देखते थे, भाई ये सारी चीज़ें तुझे पता कैसे चलती है भाई? ये तुझे सिखा कौन रहा है करके। तो यही सीन होता है जब आप रियल में कुछ करके दिखाते हो किसी को, तो एवरीवन गेट शॉक, ठीक है? शॉक ही लगता है भाई ये बंदे को आ कैसे रहा है करके, ठीक है? तो यही मैं आपको एक रिकमेंड करूँगा, अगर आप साइबर सिक्योरिटी में करियर कर रहे हो, तो एक्चुअली में एक बहुत एडवेंचरस करियर होगा ये आपका। जैसे कि बाकी देखो मैं किसी फ़ील्ड को नाम नहीं रखना चाहता, बट ये वेबसाइट डेवलपिंग, वेबसाइट तो ठीक है, ये तो इसी का पार्ट आ जाता है थोड़ा बहुत, 90% नहीं 70% तो बोल ही सकता हूँ मैं। क्योंकि एट द एंड आपको पेनिट्रेशन टेस्टर बनना है तो वेबसाइट के ऊपर ही पेनिट्रेट बग निकालने होते हैं। बट एप्लीकेशन के ऊपर भी बग निकालने पड़ते हैं, बट इसका मतलब ये नहीं कि आपको एप्लीकेशन डेवलपर आना चाहिए, ठीक है? आप ऐप के ऊपर भी बग निकालते हो, बहुत सारे लोगों ने इंस्टाग्राम के ऐप, फेसबुक के ऐप, ओएलएक्स के ऐप के ऊपर भी बहुत सारे बग्स निकाले हुए हैं, ठीक है? बट वो एक्चुअली वही हुआ ना, प्रोग्रामिंग वाला वो पार्ट हो गया। आप ज़्यादा से ज़्यादा एवरेज सैलरी कितना कमा सकते हो? 1.5 लाख रुपए पर मंथ कमा सकते हो। एनुअल सैलरी आपकी कुछ होगी 12 लाख तक, ठीक है? तो मैं वो रिकमेंड नहीं करूँगा। साइबर सिक्योरिटी का करियर इतना बड़ा है,
कि आप एज़ अ एम्प्लॉयी 2 लाख तक कमा सकते हो, ठीक है? अगर आप टीम लीडर बनते हो तो फिर आपकी 2.5-3 लाख तक सैलरी हो जाती है, क्योंकि मुझे पता है, क्योंकि जैसे मैंने बहुत सारी रिसर्च की है, बहुत सारे लोगों से बात की है, उनकी सैलरी बहुत ज़्यादा है। और साइबर सिक्योरिटी में कैसा होता है ना, आप दूसरे कंट्रीज़ में जाके भी वर्क कर सकते हो। बट हालाँकि इसमें भी कर सकते हो, बाकी डेवलपर साइड में भी, बट वो इतनी अपॉर्च्युनिटी होती नहीं है। क्या होता है ना, साइबर सिक्योरिटी में खुद कंपनी आपको भेजती है बाहर, वर्क करो, काम करो, मतलब उनकी प्रॉब्लम्स, क्योंकि उनका नेटवर्क बड़ा होता है, वो ऑर्गनाइज़ेशंस के लिए काम करते हैं। तो वो अलग-अलग ऑर्गनाइज़ेशन के लिए फिर भेजते रहते हैं आपको बाहर। क्योंकि मेरा खुद अभी फ्रेंड है, उसका भाई है, वो जर्मन में है, उसके पहले वो कनाडा गया था, उसके पहले आई थिंक सो वो दुबई में था। तो अभी उसकी सैलरी 1,70,000 है। एक्चुअली हम भी वहाँ तक पहुँचना चाहते हैं, बट हमारा कैसा अभी चल रहा है भाई, कर रहे करके। तो मैं आपको वही रिकमेंड कर रहा हूँ, अगर आप अभी से करियर स्टार्ट कर रहे हो, अभी 12th के एग्ज़ाम होने वाले हैं, मुझे पता है नेक्स्ट मंथ में एग्ज़ाम है, उसी के पहले मैं ये वीडियो पोस्ट कर रहा हूँ। अब अपने फ्रेंड्स में फैला दो ये वीडियो कि भाई कौन-सा करियर लेना बेस्ट है करके। अगर देखो बीसीएस कर रहे हो आप, पुणे महाराष्ट्र में हो, तो आप बीसीएस इन साइबर सिक्योरिटी कर लो। अगर आप सीईटी क्रैक कर लेते हो, सीईटी, जेईई क्रैक कर लेते हो, तो ऑब्वियसली जेईई में जाओ, सॉरी बीटेक करो, बीई करो, बीई में भी ये फील्ड है साइबर सिक्योरिटी इन आईओटी, आई थिंक सो वो साइबर सिक्योरिटी इन आईओटी। हाँ, मैंने जैसे कि मैंने भी अपने एडमिशन एडमिशन के टाइम पे गया था, तभी मुझे वही नाम से कुछ मिले थे, वो मिले थे। मैंने एमआईटी में ट्राई किया था, वहाँ पर वही नाम था, बट उसकी बोलते हैं ना, रिकमेंडेशन बहुत ज़्यादा थी। उसकी जो एडमिशन लेने के लिए आपको नीट में इतने मार्क्स चाहिए, जेईई में इतने मार्क्स चाहिए। मेरे से नहीं हो पाया, तो मैंने नॉर्मल बीसीएस लिया अपना डीवाई पाटिल में। पिंपरी का डीवाई पाटिल है, ठीक है? अगर आप वहाँ पर पढ़ते हो तो अच्छी बात है। वहाँ तो फिर मिलना हो जाएगा, क्योंकि अभी मेरा लास्ट ईयर बचा है, कुछ ज़्यादा महीने नहीं, अगले मई तक मैं निकल जाऊँगा, ठीक है? तो यही था ये वीडियो, होप्स आपको अच्छा लगा होगा, करियर गाइडेंस की थोड़ा बहुत काम आया होगा, कौन सी फील्ड लेनी चाहिए, कौन सी फील्ड नहीं लेनी चाहिए। अगर आप चाहते हो एक स्पेसिफिक फील्ड के ऊपर मैं पूरी वीडियो बनाऊँ, जैसे कि डेवलपर हो गया, एप्लीकेशन डेवलपर में पूरी वीडियो बनाओ, या फिर वेबसाइट डेवलपर पे पूरी वीडियो बनाऊँगा, तो मैं वो बना दूँगा, क्योंकि मैंने वो कर चुका है, तो मुझे थोड़ी बहुत आइडिया है। थोड़ा बहुत कम नॉलेज दे पाऊँगा, बट मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं तुम्हें बता पाऊँगा कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और जैसे कि देख रहे हो, अभी अपकमिंग जो जनरेशन है, वो ज़्यादा मोबाइल में घुसी पड़ी रहती है, और वो स्टडीज़ से तो बहुत दूर है। तो अगर प्रोग्रामिंग में, आपको प्रोग्रामिंग बहुत अच्छी से आनी चाहिए। एक्चुअली बोलते हैं ना, साल भर का तो आपको एक्सपीरियंस ही चाहिए प्रोग्राम के बारे में, तब जाके आप एरर प्रॉब्लम सॉल्विंग अच्छे से कर पाते हो, ठीक है? तो ये सब आपके ऊपर डिपेंड है, आप कितने अच्छे से पढ़ रहे हो, कितने अच्छे से नहीं। बट आज का वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। होप सो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा होगा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दो। बोल बोल भी नहीं पाते हैं, ठीक है? ठीक है, कोई बात नहीं। बट वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। चलो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।